प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ये एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है फ्रेंड्स। किसी भी तरीके का अगर वायलेंस किसी भी वुमेन के साथ किसी के भी घर पे अगर हो रहा है तो वो वुमेन अंडर सेक्शन 12 ऑफ दिस एक्ट एक पिटीशन फाइल करवा सकती है प्रॉपर रिलीफ के लिए कोर्ट में। और ये एक्ट बेसिकली हमारी कंट्री में वायलेंस बढ़ते हुए देख के ये एक्ट बनी हुई है, जिसके तहत वुमेन्स की राइट्स को प्रोटेक्शन दिया जा सकता है हमारी कंट्री में। बट कभी कभी जाने अनजाने में इस एक्ट को, इस राइट्स को, इस सेक्शन को मिसयूज किया जाता है बहुत सारे वुमेन के द्वारा अपने हस्बैंड के ऊपर चार्जेस लगा के। आज ये एंटायर सेशन फ्रेंड्स इसी मैटर पे एक एनालिसिस किया हुआ है और एक ब्रीफ किया हुआ है कि इन केस कोई हस्बैंड एंड वाइफ की डाइवोर्स हो जाती है तो डाइवोर्स के बाद क्या वो वायलेंस चार्ज कर सकते हैं कि नहीं। डोमेस्टिक वायलेंस डीवी एक्ट के अंडर सेक्शन 12 जो ये राइट्स मिली हुई है वुमेन को, वो राइट्स क्या आफ्टर डाइवोर्स चार्ज कर सकते हैं कि नहीं। ये एंटायर सेशन फ्रेंड्स इसी मैटर में आज का बना हुआ है। बने रहिए फ्रेंड्स इस वीडियो में पूरे एंड तक और आज हम समझेंगे कि आफ्टर डाइवोर्स क्या कोई भी वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस अंडर सेक्शन 12 चार्ज कर सकती है कि नहीं। मैटर ये बेसिकली अराइज हुआ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के श्रीनगर में, जहां पे कोर्ट की एक वर्डिक्ट निकल के, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट निकल के, हिस्टोरिक वर्डिक्ट जो एंटायर कंट्री में एप्लीकेबल है। ये वर्डिक्ट यही है। वहां पे एक पिटीशन फाइल हुई थी हस्बैंड एंड वाइफ के बीच की, एक पिटीशन थी डीवी एक्ट के तहत। उस पिटीशन में बेसिकली पूरी पिटीशन को जब देखा गया, हस्बैंड कोर्ट ने क्या वहां ऑब्जर्वेशन किया, हस्बैंड एंड वाइफ ने इंडिया में शादी की। इंडिया में शादी करने के बाद हस्बैंड एंड वाइफ जर्मनी चले गए। जर्मनी जाके वहां पे वो लोगों ने अपना फैमिली बना लिया और वहां पे वो लोग रहने लगे जर्मनी में। बट जर्मनी में रहते रहते कुछ दिन के बाद ही उन लोगों का मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स खुद के अंदर में स्टार्ट हो गया। वो डिस्प्यूट धीरे धीरे आगे बढ़ते गया। विद इन द मीन टाइम हस्बैंड क्या किया, वहां से अपनी कंट्री इंडिया में बैक किया अपने रिलेटिव्स के यहाँ कुछ दिन रहने के लिए। रिलेटिव्स के यहाँ पे उन्होंने 10 या 15 डेज रहा और रह के फिर वापस से उन्होंने जर्मनी गए। जर्मनी जब वापस वो जाते हैं अपने घर पे तो देखते कि उनकी वाइफ वहां मिसिंग है। उनकी वाइफ घर पे नहीं है। उनके घर पे गोल्ड ऑर्नामेंट्स, कैश और कुछ और लिक्विड अमाउंट, लिक्विड प्रॉपर्टीज वहां से मिसिंग है। उन्होंने कुछ दिनों तक सर्च किया। सर्च करने के बाद जब उनकी वाइफ मिली, काफी दिनों तक तो वो फरार थी, बट मिलने के बाद उन लोगों में वापस एक अंडरस्टैंडिंग हुई। अंडरस्टैंडिंग होने के बाद ये मैटर उनके सामने आया, ये कंक्लूजन आया कि उन दोनों को एक साथ नहीं रहना है। वो दोनों सेपरेटली रहने लगे। सेपरेटली रहते रहते क्या किया, उन लोगों ने डिवोर्स फाइल किया, क्योंकि उन लोगों में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स काफी दिनों से चल रहे थे। डिवोर्स उन्होंने कहां फाइल किया, जर्मनी के एक कोर्ट में ही फाइल किया। बेसिकली ये फॉरेन कोर्ट हो जाता है, मैरिज हुई उनकी हमारी कंट्री में, बट वो डिवोर्स कर रहे हैं जर्मनी के कोर्ट में। तो वहां के जो ऑनरेबल जज साहब हैं उन्होंने बेसिकली इस केस को कंसीडर किया, पिटीशन कंसीडर किया। कंसीडर करके उन्हें लगा कि नहीं, इन दोनों को सेपरेट रहना चाहिए। उन्होंने डिग्री दे दी, डाइवोर्स की डिग्री दे दी। डाइवोर्स की डिग्री देने के बाद क्या है, दोनों ने जर्मनी में ही उनकी डाइवोर्स हो गई। डाइवोर्स होने के बाद अभी स्टैंड यहां पे ये खड़ा हुआ कि अगर कोई भी सिनेरियो में डाइवोर्स जब हो जाता है उसके बाद क्या वाइफ डीवी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट अंडर सेक्शन 12 क्या चार्ज कर सकती है अपने हस्बैंड पे या नहीं। यही मैटर ऑफ द स्टोरी है, आज की स्टोरी यही है। तो फ्रेंड्स चार्ज नहीं कर सकती है, बिकॉज इसको समझने के लिए हम सेक्शन 2F ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 थोड़ी सी समझने की कोशिश करें। इस एक्ट के तहत डोमेस्टिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है। डोमेस्टिक रिलेशनशिप मींस अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्संस हु लिव और हैव एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम लिव्ड टुगेदर इन अ शेयर्ड हाउसहोल्ड। मतलब एक ही घर में वो लोग इकट्ठे एक साथ रह रहे हैं, पहला पॉइंट। व्हेन दे आर रिलेटेड बाय कॉन्सैंग्विनिटी, मतलब किसी भी तरीके का एंसेस्ट्रल, कॉन्सैंग्विनिटी मतलब एंसेस्ट्रल चेन ऊपर से नीचे आ रहा है, वैसे वो बेसिकली रिलेटेड है एक दूसरे के साथ, उस नाते वहां रह रहे हैं। मैरिज मतलब उन्होंने शादी किया हुआ है, और थ्रू अ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज। इन द नेचर ऑफ मैरिज मतलब मैरिज के तरह कोई भी नेचर की रिलेशनशिप हो, जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो सकता है, लिविंग रिलेशनशिप हो सकता है। इन सब तरह की चीजें बेसिकली नेचर ऑफ मैरिज में आता है। और एडॉप्शन, अडॉप्ट किया हुआ, और अ फैमिली मेंबर लिविंग टुगेदर एज अ जॉइंट फैमिली। सेक्शन 2F ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन इन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 डोमेस्टिक रिलेशनशिप को बेसिकली इस तरीके से डिफाइन कर रही है। तो अगर इस डेफिनेशन की कैटेगरी को हम देखें तो एक बार जब डाइवोर्स हो जाता है, हस्बैंड वाइफ की जब डाइवोर्स हो जाती है, तो वो क्या डोमेस्टिक की कैटेगरी में आती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो दोनों ने इकट्ठे कभी रह ही नहीं रहे हैं। एक बार जब डाइवोर्स हो जाती है तो उन्हें अलग रहना है, उन्हें अपने अपने घरों में रहना है, अपने अपने प्लेस में रहना है। तो अंडर सेक्शन 2F ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ये डेफिनेशन बेसिकली फुलफिल नहीं हो रही है। और अगर ये डेफिनेशन फुलफिल नहीं हो रही है तो क्या वो वाइफ मैजिस्ट्रेट के पास अंडर सेक्शन 12 एक पिटीशन डोमेस्टिक वायलेंस का चार्ज कर सकती है आफ्टर डाइवोर्स? बिल्कुल नहीं, वो चार्ज नहीं कर सकती है। हेंस एंटायर सीन एंड एंटायर स्टोरी एंड एंटायर सेक्शंस को अगर आप देखें तो इससे यही मालूम चलता है कि अंडर सेक्शन 12 को चार्ज करने के लिए अंडर सेक्शन 2F
डोमेस्टिक मतलब इकट्ठे रहना जरूरी है, और एक बार अगर डाइवोर्स हो जाती है अंडर सेक्शन 2F, डोमेस्टिक का ये डेफिनेशन में बेसिकली कैटेगराइज होता ही नहीं है। तो हेंस इससे यही मामला चलता है कि एक बार अगर डाइवोर्स हो गया तो डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर सेक्शन 12 चार्जेस वाइफ हस्बैंड के ऊपर नहीं कर सकती है। और यही वर्डिक्ट अभी अभी निकल के आई जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की श्रीनगर से, और ये एंटायर यूनियन ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है, और इसे बहुत ही अच्छी तरीके से फ्रेंड्स समझें। हेंस ये दोनों सेक्शन मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेक्शन 2F और सेक्शन 12 ऑफ द वायलेंस एक्ट ये क्या कहता है, और अच्छी तरीके से आप इसे समझ लें। अगर आपके पास कोई क्लाइंट ऐसा आता है तो डेफिनेटली ऐसे केसेस को मूव ना करें, बजाय उन्हें एक्सप्लेन करें। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो बेसिकली इन चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से दिमाग में रख लें। आई होप ये एंटायर सेशन बहुत ही अच्छा था, और एंटायर सेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और किसी भी तरीके का अगर क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, मैं कोशिश करूंगा आपके क्लेरिफिकेशन को जल्द से जल्द आपको देने के लिए। और अगर हमारे रेगुलर अपडेट्स यूं ही आपको चाहिए तो अभी इसी वक्त बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो में यूं ही बने रहने के लिए थैंक यू।